जम्मू कश्मीर की सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग आज 2:30 बजे सिविल सेक्रेटरीट में होने जा रही है और ताज्जुब की बात है कि पहले साल में ही सरकार बनते ही कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि तमाम 90 के 90 एमएलएस की 1.5 लाख से तनख्वाह 3 लाख कर दी गई। और आज की कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लेने जा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की आवाम के फैसले नहीं, वो उस पढ़े लिखे नौजवान के हकूक के फैसले नहीं, उन्हें पक्का और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। इसमें फैसला लिया जा रहा है इस कैबिनेट मीटिंग में कि मिनिस्टर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, लीडर ऑफ द अपोजिशन और 90 एमएलएस की किस तरीके से उनका टीए, डीए, अलाउंसेस और एमएलएस को घर बनाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए किस तरीके से उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। यह कैबिनेट मीटिंग भी आज हो रहा है और अफसोस की बात यह है कि इधर हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान तड़प रहा है। आप बताइए कि एमएलएस जिनको आगे ही इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, काली काली गाड़ियां और काफिले मिले हुए हैं, उनको टीए, अलाउंसेस, कार खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए और दूसरे अलाउंसेस की क्या जरूरत है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, शहर में या जहां जहां के वो है इलाकों में घूमना है तो टीए की क्या जरूरत है। कार बनाने के लिए क्या वो इतने गरीब हैं, उनके असेट्स और उनका जो इलेक्शन में उन्होंने जो अपने वो भरे हुए हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास। कोई भी एमएलए करोड़पति से कम नहीं है। उनको घर बनाने के लिए अलाउंसेस चाहिए, उनको टीए चाहिए, उनको कार खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सरकार ने लंबी लंबी गाड़ियां और काफिले उनको दिए हुए हैं। पहली तारीख को वो जाते हैं, काम कुछ नहीं करते पूरा महीना, पूरा साल, और 3 लाख रुपया पहली तारीख को निकाल करके अपने मौज मस्ती करते हैं। और इस तरफ जो कहने की बात यह है कि कैबिनेट मीटिंग से जो जम्मू कश्मीर का नौजवान जो उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ है उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, अगर आपने ये फैसला लेना है उस कैबिनेट मीटिंग में, तो उस कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया जाए कि जो वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, सीजनल टीचर्स, उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ाई जाए। आप तो यह फैसला लेने जा रहे हैं कि उनके अलाउंसेस कैसे बढ़ाए जाए, एमएलएस के, उनको टीए, डीए के अलाउंसेस कितने बढ़ाए जाए, ये कैबिनेट में फैसला लेने जा रहा है। मैं तमाम बच्चों से, नौजवानों से, 18 और 40 साल के बीच के जो भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें, अपनी मांगों का इतना कमेंट करें, ताकि आज की कैबिनेट मीटिंग में तो ये आवाज गूंजे तो गूंजे, लेकिन असेंबली का बजट का सेशन शुरू होने वाला है। 90 के 90 एमएलएस और ये सरकार और ये असेंबली में आपकी मांगे गूंजें। और आज मैं एक एक करके इनका खुलासा कर रहा हूं। आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में इसमें अपनी अपनी राय देते जाइए और डिमांड्स भी डालते जाइए। देखिए, आज जरूरत थी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, तमाम विभागों के, जंगलात के डेली वेजर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स। अगर आपने फैसला करना है तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का, बढ़ाने का फैसला करें। इनका मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत इनको तनख्वाहें दे जो मुलाजिम हैं। एमएलएस के अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं, एमएलएस को कार और गाड़ी खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट अगर जम्मू कश्मीर में लागू हो जाता तो दिल्ली में आप देखिए 25,000 रुपया मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिल रहा है। अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर से बड़ी यूनियन टेरिटरी, रियासत, हमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को नहीं करेंगे क्योंकि हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें रियासत है हमारी। अंडमान निकोबार में 25,000 रुपया, और झारखंड जैसी और कर्नाटका में 20-20 हजार रुपया, 22-22 हजार रुपया वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको। ये सोचिए ना चीफ मिनिस्टर साहब, ये सोचे ना तमाम कैबिनेट मिनिस्टर कि आप किस तरीके से इनकी वो बढ़ाई जाए। फिर उसके बाद हमारे एसपीओस जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। इमरजेंसी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, चीफ मिनिस्टर की साहब की ड्यूटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ड्यूटी, रेलवे पे ड्यूटी और एयरपोर्ट्स के ऊपर उनकी ड्यूटियां, उनकी तनख्वाहें, उनको पक्का करने की बात करें, वो नहीं करेंगे। वो मामूली सी तनख्वाह के ऊपर, वो भी उनको तनख्वाहें, ईद आ गई, त्योहार हो जाते हैं, उनको एसपीओस को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। और इसके साथ साथ फिर मैं ये बताऊं आपको कि हमारे नेशनल यूथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स
उनकी तनख्वाह जो है अगर बढ़ानी है तो उनकी बढ़ाइए ना। उनकी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की तनख्वाहें दिल्ली में 50,000 रुपया, गुजरात में 45,000 रुपया, उत्तर प्रदेश में 40,000 रुपया। बताइए जम्मू कश्मीर में कितने दे रहे हैं आप? उधर नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स बढ़ा रहे हैं, आप उनकी अलाउंसेस नहीं बढ़ा रहे, उनको परमानेंट नहीं कर रहे। उनकी तनख्वाहें यूजीसी के ग्रेड बताने के बारे में उमर अब्दुल्ला साहब आप सोच विचार करें। इस कैबिनेट मीटिंग में वो नहीं करेंगे। इस वीडियो को शेयर करते जाइए, मैंने अभी बहुत लंबे खुलासे करने हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत उनको यूजीसी के ग्रेड के मुताबिक 57,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनको ना रेगुलराइज करेंगे ना जब पॉलिसी बनाएंगे। और डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की बेहद कमी है, इसलिए उनको भी पक्का नहीं करें। सीजनल टीचर्स, आज सुबह सुबह ही मुझे एक सीजनल टीचर मिला, वो अनंतनाग वैरीनाग से आया हुआ था और पुंछ और रजौरी का भी था। एक सीजनल टीचर मिला, वो रेहड़ी चला रहा था जम्मू में। और जो वैरीनाग का एक जो देखा, उसके मोढे के ऊपर रस्सा पड़ा हुआ था और मजदूरी का काम सीजनल टीचर कर रहा था। जब मैंने उसको पूछा, वो खुद मेरे पास आया कि जनाब सीजनल टीचर्स का क्या बनेगा। मैंने कहा आप कौन? मैं सीजनल टीचर हूँ। गले में मोढे पे रस्सा डाला हुआ और वो मजदूरी कर रहा था जम्मू में। मुझे हैरानगी हुई कि सीजनल टीचर्स के लिए जब हम ये मांग कर रहे हैं कि 6 से 12 महीने इनकी नौकरी की जाए, 20,000 रुपये इनकी तनख्वाह दी जाए, लेकिन आप तो 6 से 9 महीने भी करते हुए आपके पेट में दर्द हो रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को, समग्रा को, वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ देने में, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को इंसाफ देने में आपको तकलीफ हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रही है। अफसोस मुझे इस बात का था कि ये बच्चे, ये नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर के हैं, ये बेटियां आयाज जो लगी हुई हैं, आंगनवाड़ी जो लगी हुई हैं, आशा वर्कर्स जो हैं, मिड डे मील कुक्स हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, इनके बारे में फैसला होना चाहिए। इनको नौकरियां मिलनी चाहिए। 20-20 साल से इन्होंने जमीनें तमाम विभागों को दी हुई हैं, सरकार को दी हुई है, ना नौकरी मिली, ना उनको पक्का किया, ना जमीन की कीमत मिली। ये फैसला कीजिए कैबिनेट मीटिंग में। मैं इसलिए ये आज बता रहा हूं कि इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट, ये हेडलाइन सुर्खियां जो है मैं पढ़ के बता देता हूं। कैबिनेट मीट्स टुडे, विल क्लियर इनहेंस्ड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन और 90 एमएलएस के अलाउंसेस को बढ़ाने के लिए कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इस वीडियो को शेयर करते जाएं साथ साथ, और अपने अपने डिपार्टमेंट्स की डिमांड्स जरूर रखें, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में आप इसलिए कर रहे हैं कि 3 लाख के बाद उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बाद उनको कार खरीदने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए उनके अलाउंसेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए एमएलएस के। उस गरीब आवाम को देखिए, उस नौजवान को देखिए जिसके माँ बाप ने पेट काट काट करके उसको पढ़ाया, वो एसपीओ को देखे, वो सीजनल टीचर को देखे जो सुबह से लेकर 24 घंटे आपकी ड्यूटी दवा दारू करता है, आपके हिफाजत करता है, वीआईपीज की, एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, इनकाउंटर्स में, टेररिस्ट ऑपरेशंस में। उसको आपने पक्का नहीं किया, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। उनको आपने कहा था कि आपके साथ जो इनकाउंटर्स में काम करेगा, जो मिलिटेंट्स को मारेगा, उसको पक्का किया जाएगा। अभी तक उनको नहीं पक्का किया। और फिर ये सारे फैसले एलजी साहब के पास जाएंगे ये कैबिनेट मीटिंग में बढ़ाए हुए अलाउंसेस के। तो एलजी साहब आप बताइए, एसपीओस को आप क्या हाल, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, आपने क्या हाल बना करके रखा हुआ है, इसकी जवाबदारी तो बनती है आपकी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए आज मेरे सामने एक डिटेल है। गुजरात में 56,000 क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को तनख्वाह मिलती है, टीएलएम, टीए और अदर ग्रांट्स भी मिलती है। दिल्ली में 45,000 मिलती है, टीएलएम और टीए और अदर अलाउंसेस मिलते हैं। चंडीगढ़ में 50,000 रुपया मिलती है और टीएलएम अदर अलाउंसेस मिलती है। क्या इसको बढ़ाने के लिए आपने कैबिनेट मीटिंग की? क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए क्या इसको बढ़ाने के लिए कैबिनेट मीटिंग की? जो 2,500 रुपए में हमारा नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल के बच्चे 6,000 रुपए में पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, उनको पक्का कितनी जल्दी किया जाए, इसके ऊपर आपने फैसले लिए। क्या आपने वो आयाज जिनको 5 पढ़ी लिखी लड़कियां 5,000 रुपए में काम कर रही हैं, उनको भी आप हर साल निकाल देते हैं और फिर उनके द्वारा री एप्लीकेशंस लेते हैं, और क्या उनको पक्का और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात की? नहीं की। ये फैसले होने चाहिए थे।
कैबिनेट मीटिंग में। और वो SRO 202 के मुलाजिम का याद आया। SRO 202 के मुलाजिम जो 2015 में लगाए थे, उनकी इंक्रीमेंट्स की बात की आपने? उनकी इंक्रीमेंट्स रुकी हुई हैं, आपने उसकी बात की? नहीं की। उनका फैसला लीजिए। जो सरकार को चलाने वाले मुलाजिम हैं, उनका फैसला लीजिए। जो ईमानदारी के साथ SRO 202 के तहत उनके जूनियर्स जो लगे हुए हैं, सीनियर से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं SRO 202। हमें ये गिला नहीं है उस बात का कि वो ज्यादा क्यों ले रहे हैं, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए SRO 202 के मुलाजिमों के। वो जिनके साथ आपने कैबिनेट में एक फैसला लिया था उमर अब्दुल्ला साहब कि CAPD डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स को एक एक घर को आप नौकरी देंगे, क्या आपने उनको नौकरी दी? इसको लेकर के कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं तो रहबरे खुराक वालों को आप क्यों नहीं पक्का कर रहे? फिर इसके बाद कृषि उद्यमी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो लगाए हुए हैं, किसान खिदमतगर, जब से लगे हुए एक पैसा उनको तनख्वाह नहीं दी। BSc, MSc, PhD एग्रीकल्चर किए हुए वो बच्चे हैं, एक पैसे का तनख्वाह आप उनको नहीं दे रहे हैं। जो डिसंगेज्ड किए आपने 2014-15 में टीचर्स, जो 18-19 में रियासत को तोड़ने के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो नौकरी से निकाले गए टीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, उनको पक्का करने के लिए आप री इंगेज करने के लिए कैबिनेट मीटिंग करते तो आपकी जम्मू कश्मीर की आवाम, आपका नौजवान सराहता। आपने तो उन नौजवानों को भी, उनके बारे में भी नहीं सोच रहे जो 2-2 साल से सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टों की भर्ती के लिए फॉर्म भरे हुए हैं और 10 करोड़ रुपया JKSSB ने उनके नाम के ऊपर इकट्ठा कर लिया। 10 करोड़ रुपया नए तहसीलदारों की भर्ती को लेकर के इकट्ठा कर लिया, लेकिन दोनों के लिए दोनों ना एग्जाम ना इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। LG साहब, इसके बारे में आपने कभी सोचा? उमर अब्दुल्ला साहब, आपने इसके बारे में कभी सोचा? क्या SPOs की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कभी कैबिनेट मीटिंग की? नहीं की। दुख होता है। आज मैं दुखी दिल से इतनी बातें कर रहा हूं कि जब मैं नौजवान को परेशान देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सरकार इसीलिए हमने बनाई थी, और जब ये सरकार बनाई थी, मैं उस ओथ सेरेमनी में ये कहा था मैंने, जब ये सरकार 30 सितंबर से बुलाने का जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाए थे, तो ये इसीलिए चुनाव करवाए थे कि नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज तक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रहा, और 90 के 90 MLA मौज मस्तियां कर रहे हैं, इफ्तारी पार्टियां कर रहे हैं। लेकिन आप उस गरीब वो उसको देखें आप, जो ईद की तनख्वाह के लिए इंतजार में खड़ा है लाइन में, SPO, किसान खिदमतगर, कृषि उद्यमी, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, लैंड डोनर, डेली वेजर्स, और वो इंतजार में खड़ा है कि कैसे ईद मनाए। वो डिसंगेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, वो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, हजारों बच्चे 2-2.5 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। ये काम ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कैबिनेट मीटिंग की आज, और मैंने कहा कि ये तबसरा करना बेहद जरूरी है, और इसीलिए मैंने आज ये खुलासा किया है कि एक आईना दिखा रहा था मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कि इन बातों के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब कैबिनेट मीटिंग लीजिए, जो मैंने, जिनका ब्यौरा इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखा है। इस वीडियो को जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, पेज को लाइक करना और इतनी वायरल करना इस वीडियो को कि आपकी आवाज, आपका दर्द, जिस दर्द के माहौल से, स्ट्रेस, टेंशन से ये इस शोबे के नौजवान गुजर रहे हैं, ये आवाज का दर्द जो है आपका कैबिनेट तक पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे, और वो बच्चे पढ़े लिखे जो हाईली क्वालिफाइड, जो KAS के एस्पिरेंट्स है, वो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। वो जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम करने की, टीचर लगने की सोच रहे हैं, उनके बारे में कैबिनेट मीटिंग लीजिए। वो 8,000 पोस्टें जल्द से जल्द भरने का फैसला कीजिए। इसके ऊपर होनी चाहिए कैबिनेट मीटिंग, ना कि इस बात को लेकर के आप कैबिनेट मीटिंग करें कि मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द अपोजिशन, 90 MLAs की किस तरीके से तनख्वाह बढ़ाए। बहुत दर्द है आज दिल में। अगर कोई ऐसा किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ बेइंसाफ़ी और उनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता।